अनुष्का के ऊपर क्रिकेटर डेविड वार्नर ने ऐसा गंदा कमेंट कर दिया कि विराट मारने पर उतर आए। विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए इतनी मोटी रकम लेते हैं जिससे पूरा एक गांव खरीदा जा सकता है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर सिर्फ इंडिया से मैच के दौरान ये काले रंग का रिस्ट बैंड आखिर क्यों पहनते हैं? कारण जानकर आपको गर्व महसूस होगा। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डेविड वार्नर ने विराट की बीवी अनुष्का को पूरी दुनिया के सामने ऐसे छेड़ दिया, जिसे देख विराट कोहली ने जो कहा उसे सुनकर पूरी क्रिकेट कम्युनिटी सदमे में है। रिसेंटली विराट अनुष्का की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा था माई वर्ल्ड, और उनकी इसी फोटो पर डेविड वार्नर ने कमेंट किया लकी मैन मैट, जिसका डबल मीनिंग मतलब होता है कि काश ऐसी बीवी डेविड वार्नर को भी मिलती। इस कमेंट को कोहली और अनुष्का के फैंस ने अलग ही अंदाज में लिया, जिस अंदाज को मैंने आपको अभी बताया। तो इसी के चलते डेविड वार्नर को विराट अनुष्का के फैंस से बहुत बुरी गालियां सुनने को मिली, जिसके बाद वार्नर ने इंटरनेट पर पोस्ट करके बताया कि ऑस्ट्रेलिया में वो लोग जब ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब होता है सामने वाला काफी खुशकिस्मत है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख विराट पहले तो शायद गुस्से से आग बबूला हो गए थे, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाला और बड़ी ही समझदारी से डेविड वार्नर के कमेंट के रिप्लाई में लिखा नो मैन, मतलब मुझे पता है तुम्हारे बोलने का इंटेंशन गलत नहीं था। तब जाकर फैंस ने वार्नर को गाली गलौज करना बंद कर दिया, और विराट कोहली अपने एक पोस्ट के लिए जितना चार्ज करते हैं उससे पूरा एक गांव खरीदा जा सकता है। आई नो ये बात आपको पूरी झूठ लग रही होगी, तो आपको बताना चाहूंगा कि विराट के एक पोस्ट की कीमत 1,96,000 है। अब आप बोलेंगे इससे गांव तो क्या एक घर भी नहीं खरीद सकते? तो आपकी गलतफहमी भी अभी दूर करते हैं। ये अमाउंट इंडियन रुपीज में नहीं बल्कि डॉलर्स में है, यानी कि इंडियन करेंसी में ये 1,35,00,000 रुपए के करीब होगी। अगर विराट के पोस्ट का चार्ज सुनकर ही आप शॉक हो गए हैं तो रुकिए, क्योंकि लिस्ट में विराट कोहली से कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, जिनके सामने विराट का ये अमाउंट फीका पड़ जाए। क्योंकि फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पोस्ट की कीमत $9,75,000 यानी 6,72,00,000 रुपए लेते हैं। और विराट सिर्फ इंस्टाग्राम और क्रिकेट से ही पैसे नहीं कमाते, बल्कि विराट ने इंडियन सुपर लीग, FC गोवा और रेसलिंग टीम बेंगलुरु योद्धास भी खरीदा है। इसके साथ ही 2017 में विराट ने ज़ेबा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ वायरलेस हेडफोन्स भी लॉन्च किए हैं। विराट ने सचिन, सौरव जैसे फेमस क्रिकेटर की तरह अपना भी एक रेस्टोरेंट बिजनेस बनाया है, 18 कम्यून। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के समय काले रंग का रिस्ट बैंड आखिर क्यों पहना था? क्या ये भारत के खिलाफ कोई साजिश थी? मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय भीषण बाढ़ आई हुई है, जिसमें लगभग 1,000 लोगों की जान चली गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपने हाथ में काले रंग की पट्टी बांधकर अपने देश की प्रॉब्लम को इंटरनेशनली पूरी दुनिया से रूबरू करवाया। पाकिस्तान के क्रिकेटर इमरान खान की एक्स वाइफ रेहम खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने पति इमरान खान को गे बताया। साथ ही वसीम अकरम के बारे में कुछ ऐसा लिखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उनके मुताबिक वसीम अपनी पत्नी हुमा मुफ्ती पर बहुत मेंटली और फिजिकली अत्याचार किया करते थे। कई बार तो वो इस हद तक नीचे गिर जाते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ सोने के लिए भी मजबूर किया। वसीम ने 1995 में हुमा से शादी की थी, लेकिन सन 2000 में किडनी की बीमारी और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुमा की मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत के सिर्फ 4 साल के अंदर ही 2013 में वसीम ने ऑस्ट्रेलिया की शनायरा थॉम्पसन से शादी कर ली। यही पाकिस्तानी बॉलर्स एक ही बैट्समैन से डरता था, और वो था धोनी, जिसकी बायोग्राफी में एक बार के लिए भी धोनी के भाई को नहीं दिखाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धोनी ने उनके बड़े भैया को अपनी बायोपिक में 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया? जब यही सवाल खुद धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्म धोनी उनके करियर और स्ट्रगल के बारे में है, क्योंकि वो धोनी से 10 साल बड़े थे। इसीलिए जब धोनी ने बैट पकड़ना शुरू किया था तब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद भी वो लंबे समय तक घर से दूर रहे, इसलिए धोनी के क्रिकेट करियर और उस दौरान उनके स्ट्रगल में नरेंद्र का रोल कम ही था। इसलिए फिल्म में धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी का जिक्र नहीं है। और ये वही धोनी है जिसने सुशांत की मौत के बाद सुशांत के बारे में ऐसी बात बोल दी कि आप सोच भी नहीं सकते। धोनी उन लोगों में से एक है जो जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। नो डाउट सुशांत की डेथ के बाद धोनी अफेक्ट हुए थे, यहाँ तक कि वो अपने फैमिली मेंबर से भी बात नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने पब्लिकली कुछ भी नहीं किया। और इसका रीजन है कि धोनी बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं। वो सोशल मीडिया पर भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स से रिलेटेड बहुत कम चीजें ही शेयर करते हैं। खुशी हो या गम, धोनी अकेले ही हैंडल करते हैं। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में बॉल इस्तेमाल होती है, उसके अंदर जो होता है उसे देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान।
बॉल का ऊपरी हिस्सा लेदर का बना होता है और उसके अंदर होती है रबर की बनी हुई कॉर्क। इस कॉर्क को मजबूत धागों की मदद से तेजी से कस दिया जाता है। इससे बॉल को डेफिनेट शेप और वॉल्यूम मिल जाता है। बॉल में मौजूद सारा वेट इस अंदर वाली कॉर्क का होता है। ऊपर लगा लेदर तो बस एक लेयर है और कुछ नहीं। लेकिन अगले 5 साल में कुछ ऐसा होगा कि पेट्रोल का इस्तेमाल ही पूरी तरह बंद हो जाएगा। 7 जुलाई 2022 को इंडिया के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आता है कि 5 साल के अंदर भारत से पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 2030 तक इंडिया में 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोल को रिप्लेस करेंगे सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन फ्यूल और एथेनॉल फ्लेक्स। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब जगह जगह पाए जाने वाले पेट्रोल पंप्स गायब हो जाएंगे। एक ऐसा कुआं जिसका पानी निकालने पर भी वो कभी नहीं सूखता। करीब 4000 सालों से इस कुएं का पानी रोज निकाला जा रहा है। ये पानी कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। फिर पानी पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। ये पानी है मक्का शरीफ के अल हरम मस्जिद में स्थित कुएं जमजम के पानी का। ये पानी दुनिया का सबसे साफ पानी माना जाता है। काबा से 21 मीटर की दूरी पर स्थित है। जमजम का ये पानी भूखे के लिए खाना है तो मरीजों के लिए दवा। ये पानी ना तो कभी खराब होता है और ना ही कभी सड़ता है। और तो और आज तक इस कुएं में काई तक नहीं जमी। इस पानी को कितने भी दिनों तक स्टोर करके रख लिया जाए इसमें बैक्टीरिया भी नहीं लगते। रेगिस्तानी जमीन पर कुएं में पानी कैसे आया इसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि जमीन के नीचे दरारों से होते हुए मक्का की पहाड़ी का पानी यहाँ तक आया है। लेकिन ये पानी सूखता क्यों नहीं है इस बात का आज भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस कुएं से चाहे जितना ही पानी क्यों न निकाल लिया जाए, ना तो इसका पानी सूखता है और ना ही पानी का लेवल कम होता है। लैटिन अमेरिका के घने जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो चल सकता है। इसका नाम है सोक्राटिया एक्सोरहिजा और लोकल लोग इसे वॉकिंग पाम ट्री कहते हैं। इसकी हाइट 15 से 20 मीटर्स होती है और स्टेम का डायमीटर 16 सेंटीमीटर्स तक होता है। आमतौर पर हम जिन पेड़ों को देखते हैं उनकी रूट्स जमीन के नीचे होती है, पर इस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर है और ये झाड़ू जैसा लगता है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि इन पेड़ों तक पर्याप्त सनलाइट नहीं पहुँच पाती। इसीलिए ये पेड़ इस डायरेक्शन में अपनी रूट्स ग्रो करते हैं जहाँ सनलाइट होती है। साथ ही ये दूसरी डायरेक्शन में मौजूद अपनी रूट्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। इस तरह ये हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर्स मूव होते जाते हैं और एक साल में 20 मीटर्स तक मूव हो जाते हैं। अब टेक्निकली ये वॉकिंग करना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अपनी जगह से मूव जरूर करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बटन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।